Good morning, class 5th. Hope all are you doing well at your home. It's your English class time, and we will start your 5th chapter, that is Kyla. It is actually a name of the character. एक स्टोरी का एक पात्र है कायला, उसी के नाम पे चैप्टर का नाम रखा गया है। इस स्टोरी में जो है 3 लोग हैं, कायला, ओल्ड वुमन और कायलाज मदर। कायला, कायला की माँ और एक बूढ़ी औरत। I was coming home in the bus from the drama group, worried about getting my homework done and whether one would come home tired and cross. मैं ड्रामा स्कूल से एक बस पे जब घर आ रहा था और मुझे चिंता थी अपने काम की और अपनी माँ के वापस आने की। As I got off the bus, the old woman ahead of the me stumbled on the curb and fell. अब जैसे ही मैं बस से उतरी, मेरे सामने एक औरत जो उतर रही थी वो अड़ी और नीचे गिर गई। Her shopping tumbling across the pavement, I rushed over to her and felt how she was shaking as I helped her up. मैं उसका जितनी उसने खरीदारी करी थी, जो सामान उसने खरीदा था वो भी सब नीचे गिर गया था। अब मैं फटाफट उसके पास गया, मैंने उसे उठाया तो मैंने देखा कि वह कांप रही थी। जस्ट लेट मी सिट अ मिनट, शी क्वाइटेड। उसने कहा कि मुझे 1 मिनट बैठना है। आज आई गॉट हर ऑन टू द बस स्टॉप बेंच, rescued her handbag from the gutter, picked up the bananas, bread and tea and sat down beside her. मैंने उन्हें पहले बस स्टैंड में एक बेंच के ऊपर बिठाया, फिर मैंने उनका जितना सामान नीचे गिरा था, बनानास, ब्रेड और वो सब उठाकर, उनका पर्स जो है वो गटर में गिरने से बचा करके उनके पास लेके आया और उनके साइड में बैठ गई। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। कायला ने पूछा, क्या आप ठीक हैं? आई विल बी इन अ मोमेंट, शी सेड ब्रेवली। उसने कहा कि हाँ, बस 1 मिनट में रुको, मुझे थोड़ा मैं सही हो हूँ, वो कहती है। बट आई कुड सी द लुक ऑफ पेन ऑन हर फेस। पर मुझे उनके कायला को जो है उनके चेहरे पे जो दर्द था, गिरने का जो चोट का दर्द था, उसका एहसास हो रहा था। वो उस चोट का एहसास जो था वो फील कर रही थी। डू यू लिव नियर हेयर, वो पूछते कि आप यहाँ पास में ही रहती हैं? जस्ट राउंड द कॉर्नर, शी सेड एंड देन एडेड ऑलमोस्ट क्राइंग, आई डू फेल सो सिली। वो कहती कि हाँ, बस यहीं कोने में, और वो शर्म के मारे और बहुत ज़्यादा जैसे रोने जैसी हो जाती हैं। आई विल हेल्प यू होम, आई सेड। तो कायला उन्हें कहते हैं कि चलिए मैं आपको आपके घर तक ले जाऊंगी। आई कैरिड हर शॉपिंग इन वन हैंड एंड ग्रैब्ड हर एल्बो विद अदर। Over there, she said, we crossed the road. In here, we went through a wooden gate and down a lane to backyard. Let me to find my keys. तो मैंने एक हाथ, कायला एक हाथ में उनका सामान पकड़ती है और दूसरे हाथ से उनका हाथ पकड़ती है और उनके घर की तरफ ले चलती है। और जब वह लकड़ी के गेट के अंदर जाते हैं तो बूढ़ी औरत कहती है कि रुको, मुझे मेरी चाबी निकालने दो। She fished in her handbag and pulled out a key on a string. We went into the house and I helped her ease down in a comfortable old armchair. मैं उन्होंने चाबी निकाली, गेट खोला, मैं उन्हें अंदर ले गई और उनकी कुर्सी पर बिठाने में उनकी सहायता की, कायला ने। I glanced around between the chair and a cupboard stood on a bookshelf full of books. On its shining brass port sat two enormous ferns, their lacy greens found hanging almost to the floor. उनके घर में एक तरफ अलमारी थी और एक कुर्सी थी। उस अलमारी में बहुत सारी किताबें थी और ऊपर जो थे वो तांबे के 2 मटके थे जिसमें बहुत अच्छी वो जैसे बेल होती है ना पत्तों की, वो लगी हुई थी, और वो इतनी लंबी थी कि इवन ज़मीन को टच कर रही थी। कैन आई डू एनीथिंग, शुड आई कॉल एनी वन, आई आस्क्ड। कायला ने पूछा कि क्या मैं कुछ कर दूं, किसी को फ़ोन करना है? नो नो नीड फॉर दैट, शी सेड फर्मली। माई सन एट वर्क बट ही विल बी back tonight. My son worries about me going out of my own. But I do like to do independent. I'm not even going to tell him I fell off the bus. Now would you like to make some tea for yourself? There is a kettle and तो वह कहती है कि नहीं नहीं, किसी को कॉल नहीं करनी है, मेरा बेटा नौकरी पर गया है, वह शाम को घर आ जाएगा। उसको हमेशा मेरी चिंता रहती है कि मैं अकेली बाहर ना जाऊं, लेकिन मुझे जो है वो आज़ादी से जाना अच्छा लगता है और मैं उसको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि मैं गिर गई, क्योंकि उसको ये था कि उसे फिर जाने नहीं दिया जाएगा। तो उसे पूछती है कायला से, क्या तुम चाय अपने लिए बनाना चाहोगी? तो वो मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, आई शुड गेट होम, मुझे घर जाना है।
ऑल राइट डियरी, वो कहती है ठीक है बेटा, आई एम श्योर यू हैव गॉट लॉट्स ऑफ होमवर्क टू डू, यू गो एंड आई जस्ट क्लोज माई आइज एंड रेस्ट अ बिट। तो वो उसे कहती है कि ठीक है बेटा, तुम चले जाओ, तुमने होमवर्क भी करना होगा, मैं कुछ देर यहीं पर आंखें बंद कर करके आराम करूँगी। I wanted to ask about the ferns. They looked so graceful, alive, and fresh. But mom be home by now and expecting me. Shall I come around tomorrow and see how you are? तो वो सोच, उसका मन था कि वो उन फर्न्स के बारे में पूछे, लेकिन उसे ये भी चिंता थी कि उसकी माँ घर पर आ गई होगी और उसका इंतज़ार कर रही होगी। तो वो उसे कहती है कि मैं आपको कल देखने आऊँगी कायला, वट अ लवली। वो कहती है कि हाँ हाँ ज़रूर, नहीं ज़रूर आना तुम बेटा। तो वो पूछते तुम्हारा नाम क्या है, तो वो नाम बताती है कायला। कायला, वट अ लवली नेम, गुड बाय देन कायला, आई विल सी यू टुमारो, यू कैन कम एट एनी टाइम, आई एम ऑलवेज हेयर। तो वो कहती है ठीक है बेटा, बाय, अगर कल तुम किसी भी समय आना, मैं तुम्हें सारा समय घर पर ही मिलूंगी। इट वॉज गेटिंग डार्क एज आई रन अलॉन्ग द रोड, राउंड द कॉर्नर, अप द हिल एंड डाउन द डिप to our flat. Mum was cooking sausages and potatoes for super. I started to tell her about my afternoon at drama group today. We walked about the story of Romeo and Juliet. I began their families belong to these two different groups who fight and won't let them. तो फिर वो घर जाती है अपनी, उसकी माँ जो है वो सॉसेज और आलू पका रही होती है रात के खाने के लिए। वो उन्हें अपने दिन में हुए जो ड्रामा है रोमियो जूलियट का, उसके बारे में बताने लगती है। आई नो वट रोमियो एंड जूलियस इज अबाउट, कायला, मम इंटरप्रेटेड। यू डोंट हैव टू टेल मी, आई सॉ द फिल्म, हैव यू डन योर होमवर्क। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें रोमियो जूलियट बता के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ वो क्या है, मैंने वो देखा है। तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया। नो, बिकॉज ड्रामा वेंट ऑन लॉन्गर देन यूजल देन व्हेन आई गॉट ऑफ द बस। तो वो कहते हैं कि नहीं, जो ड्रामा था वो लंबे समय तक चला और जब मैं बस से उतरी। इट्स नो गुड इफ़ यू आर गोइंग टू इंटरफेयर विद योर स्कूल वर्क दिस ड्रामा, शी सेड स्टर्नली। वह गुस्से से कहती है, जैसे मतलब डिसअप्रूवल देती है कि अगर तुम इन चीज़ों को, जैसे ड्रामा व्रामा को अपने होमवर्क के साथ जो है वो इंटरप्रेट नहीं होने दोगी, तुम्हें इस पर अच्छे मार्क्स लेने हैं। हाउ विल यू एवर गो टू बिजनेस कॉलेज इफ़ योर मैथ इज़ नो गुड। वो कहती है कि अगर तुम मैथ्स में अच्छा नहीं करोगी तो तुम बिजनेस स्कूल में एडमिशन कैसे ले पाओगी। Mum wanted me to be successful in business when I grew up and I was unless to tell her that what I really liked was drama. तो पर उसकी माँ हमेशा से चाहती है कि जब वह बड़ी हो तो वो ड्रामा स्कूल में जाए, लेकिन वो अपनी माँ को बता नहीं पाती कि उसको बिजनेस स्कूल से ज़्यादा जो है वो ड्रामा क्लासेस जाना पसंद था। देन शी सेड, एंड सिंस यू स्पेंड सो मच टाइम एट द कम्युनिटी सेंटर, वाई डोंट यू अटेंड एक्स्ट्रा मैथ क्लासेस ऑन सैटरडे इंस्टेड ऑफ रीडिंग लाइब्रेरी बुक्स। कायला, आर यू लिसनिंग। तो वो उसे कहते हैं कि तुम कम्युनिटी सेंटर में समय ख़राब करने के बजाय जो है वो सैटरडे को मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों नहीं लगाती हो। और उसे गुस्से से पूछती है कि क्या तुम मेरी बात सुन रही हो। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज दैट आई कुडंट टेल मम अबाउट द ओल्ड वुमन, नॉट जस्ट इट। तो उस समय से एहसास होता है कि नहीं नहीं, अभी मैं अपनी माँ को उस बूढ़ी औरत के बारे में नहीं बताऊँगी, अभी ये सही समय नहीं है उनको बताने का। सो दिस इज़ बेसिकली अ स्टोरी ऑफ थ्री करेक्टर्स, कायला, कायला's मदर एंड दैट ओल्ड वुमन। You have read, now you can read the chapter carefully. Once you read the chapter, then you are able to solve the following questions given here. So read it carefully, okay, and understand the new words and learn their meanings too, okay. Thank you.